अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, काफ़ी दिन से हमने पुरानी किसी फिल्म का हवाले से जिक्र नहीं किया, उस हवाले से जिक्र करते हैं। आज हमने जिस फिल्म का इंतखाब किया है उस फिल्म का नाम है इशारा। वहीद नवाज साहब की ये फिल्म थी, खुद उन्होंने डायरेक्ट की थी, इसकी कहानी भी उन्होंने खुद लिखी थी। इशारा फिल्म के हवाले से गुज़िश्ता दिनों में डॉन अखबार में भी पिछले हफ्ते एक पीस आया था, वो भी आपको बताते हैं क्या था। लेकिन इशारा फिल्म जो है वहीद नवाज की एक वाहिद फिल्म है जिसको उन्होंने खुद जिसकी हदायतकारी दी थी और उसकी स्टोरी भी उन्होंने लिखी थी। स्क्रीन प्ले, डायलॉग वगैरह मसरूर अनवर के थे। इस फिल्म का जो म्यूज़िक था वो सोहेल राना का था। और इस फिल्म की एक और ख़ास बात जो थी वो ये थी कि इसमें दीबा ने और वहीद मान ने खुद गाना भी गाया अपनी आवाज़ में। अदरवाइज़ इसमें मेहदी हसन, माला और अहमद रुश्ती के गाने भी शामिल थे। फिल्म जो थी ये 1969 17 जनवरी यानी 1969 के शुरू में पहले महीने में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। अगर हम कराची की बात करें तो आपके सामने कराची का इश्तिहार है। रिवॉली सिनेमा था कराची में जहाँ ये फिल्म रिलीज़ हुई। और उसके बाद ये फिल्म जो थी इसको शिफ्ट कर दिया गया था नाज सिनेमा पर। नाज सिनेमा का इश्तिहार भी आपके सामने होगा। तो ये 30वें हफ्ते का यानी 30th वीक इसका चल रहा है, ये इश्तिहार आपके सामने है। तो कुल मिला के ये 33 हफ्ते शायद चली थी वहाँ पे। और इस तरह इसने सिल्वर जुबली ज़रूर की थी। अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो ये फिल्म जो थी ये यहाँ पे 17 जनवरी को नहीं आई थी रावलपिंडी में, बल्कि ये फिल्म 31 जनवरी से रिलीज़ हुई थी। और ये फिल्म थी नवल्टी सिनेमा पर आई थी, जो कि बाद में पश्तो सिनेमा बन गया पश्तो फिल्मों का। अब तो ये सिनेमा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे आपको इश्तिहार नज़र आ रहा होगा। तो ये 31 जनवरी से लेके यानी फरवरी का पूरा महीना चली और फिर ये 7 मार्च को यहाँ पे एक फ़िल्म आई जिसका नाम था 100 दिन चोरदा। उसका इश्तिहार भी आपके सामने होगा। तो कह लें 4 से 5 हफ्ते ये रावलपिंडी में भी चली थी। फिल्म की जो कहानी थी वो बुनियादी तौर पर ट्राइका कह सकते हैं। 3 इसमें मतलब ट्राइका भी नहीं बल्कि 4 कह सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को पसंद करते हैं, दूसरा एक अगले को पसंद करता है। तो फिल्म की कास्ट के हवाले से अगर हम बात कर लें, फिल्म में लीड रोल वहीद नवाज और दीबा का था और इसके साथ स्पोर्टिंग किरदार में रोजीना और तलत हुसैन भी शामिल थे। उसके साथ संतोष रसल जिन्होंने तलत हुसैन की वालदा का किरदार अदा किया था। इसमें लहरी भी थे, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसमें एम सरवर साहब जो थे, गलबन इसको जो हमारी वेबसाइट्स हैं उन्होंने एम सलीम लिखा हुआ है, तो एम सरवर उनका नाम था। उन्होंने मुंशी का किरदार अदा किया था और छोटे छोटे और भी किरदार इसके अंदर शामिल थे। लहरी के किरदार में भी जान थी, उनके साथ भी एक लड़की थी। और इस तरीके से ये थी कास्ट। और इसमें अगर देखा जाए तो आलिया का किरदार दीबा ने अदा किया, जो कि कॉलेज गर्ल है। आमिर जो एक मुसव्विर है, तस्वीरें बनाता है, वो किरदार अदा किया वहीद नवाज ने। आमिर पसंद करता है आलिया को। आलिया जो है उसकी भी पसंद होती है वहीद नवाज, लेकिन उसकी मजबूरियाँ आड़े आ जाती हैं क्योंकि तलत हुसैन उसका कज़न है और तलत हुसैन की वालदा जो कज़न कह लें या दोस्त की मतलब वालदा की दोस्त का बेटा है। और गार्डियन जो उसकी है वो संतोष रसल यानी कि दीबा है, क्योंकि इनकी अपना संतोष रसल दीबा की गार्डियन बनी हुई है, जो तलत हुसैन की वालदा है। वो क्योंकि ज़ाहिर है उसने पाला पोसा है, उस वालदा नहीं होती हैं, दीबा के अपने वालदैन नहीं होते। तो इस तरीके से वो उसमें दब जाती हैं जनाब के एहसान में दब जाती हैं एक किस्म का। तो इस वजह से वो इनकार कर देती हैं आमिर को शादी करने से। दूसरी तरफ आमिर जो है उनकी बड़ी ही अच्छी और बड़ी एहसान होते हैं, जिसके वो है रेशमा। रेशमा जो है उसका किरदार रोजीना ने अदा किया है। और रेशमा जो है वो समझती हैं कि वो ख़ुद भी आमिर की तरफ उनकी झुकाव हो जाता है, उनको फीलिंग्स उनकी होती हैं। लेकिन वो भी ये भी समझती हैं कि शायद मुझे भी ये पसंद करते हैं। लेकिन वो अपने वालिद से जब मिलवाती हैं तो वो इनकार कर देता है आमिर। तो इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है। अब एक सीन है, वो हमसे मिले तो वो हमसे रूठे तो लूटे मज़ा मनाने का। देखिएगा ज़रा गाना। वो हमसे रूठे तो लूटे मजा मनाने का बहाना खूब मिलेगा। गाना अगर आया है तो इसके साथ एक और गाना भी आपको सुना देते हैं। वो है माला और अहमद रुश्ती का, वहीद नवाज और दीबा पे पिक्चराइज हुआ है। और वो है सोचा था उनसे मिलेंगे तो कहेंगे आप हमें बहुत तड़पाते हो। देखिएगा। सोचा था उनसे मिलेंगे कहेंगे आप हमें तड़पाते हैं। अब वो गाना जो कि वहीद नवाज और दीबा ने खुद गाया, वहीद नवाज साहब की डायरेक्शन में ये फिल्म बनी इशारा। तो उन्होंने इस गाने को खुद गाया, जैसे तैसे बीत गया दिन रात बिताऊं कैसे। ये गाना सुनिएगा, फिर ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं।
ऐसे तैसे बीत गया दिन, रात बिताऊं कैसे, है रात। नाज़रीन, आपने देखा इसमें वहीमा साहब ने गाना गाया। वहीमा साहब की आवाज़ की पिच अच्छी थी, लेकिन आवाज़ के ऊपर शायद उस तरह से कंट्रोल नहीं था उनका। ज़ाहिर है वो एक प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं थे, लेकिन उनका जोर बहुत लग रहा था। जो गाने का मूड था और गाने की जो पिक्चराइजेशन थी वो उसमें रोमांस था, लेकिन वहीमा की उसमें ज़ोर ज़्यादा लग रहा था आवाज़ में। और दीबा ने भरपूर साथ दिया। ज़ाहिर है उनके जो डायलॉग है वो नॉर्मल तरीके से है, लेकिन उन्होंने इंतहाई रोमांटिक आवाज़ में सारे उसको रिस्पॉन्ड किया। तो मेरे ख्याल में फिर वहीमा साहब को शायद खुद भी एहसास हो गया था कि ये काम मुझे नहीं करना है, क्योंकि वो गाने के हवाले से मशहूर थे, चंचल गाने, और वो अहमद रुश्दी की आवाज़ में सूट करते थे। लेकिन इसमें उनकी शायद कहीं पे अपनी आवाज़ भी उनके ऊपर सूट नहीं कर रही थी। आगे चलते हैं। जैसा मैंने बताया कि रेशमा को शायद ये खुशफहमी होती है कि आमिर भी उसके साथ इन्वॉल्व है, लेकिन उसे ये कम से कम नहीं पता होता कि आलिया के साथ है ये। तो एक जगह पे वो आलिया की तस्वीर जो है काटने लगता है किसी चीज़ से, उसको वहाँ पे पता चलता है कि ये तो कुछ और ही स्टोरी थी। देखिएगा वो सीन क्या था। फिर किसी को भूल जाना चाहा और किस्मत को ये भी मंजूर नहीं। मैं आपका गुनाहगार हूँ रेशमा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। एक गाना जो कि जिस वक्त फिर रेशमा को पता चल जाता है कि ये कहीं और इन्वॉल्व है, फिर रेशमा के ऊपर है, यानी रुजीना के ऊपर। सुना है प्यार करने का हक सबको है मगर प्यार हर किसी को नहीं मिलता, इस तरह का गाना है। वो बड़ी डिसहार्ट होती है देख के सारा कुछ, लेकिन बहरहाल देखिएगा ज़रा गाना। प्यार का हक है, प्यार करने का सिला सबको कहाँ मिलता है। जब आलिया इनकार कर देती है, वो मजबूरी बताती है अपनी आमिर को। आमिर जो है वो कहता है कि मैंने तुमसे कोई शिकवा किया, मैंने तुमसे कोई गिला किया, कुछ कहा है मैंने तुम्हें, देखिए वो क्या है। इसलिए खामोशी से इशरत का हाथ थाम लिया है। मगर ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैंने तो तुमसे कोई शिकायत नहीं की, कोई गिला नहीं किया तुमसे। एक और गाना भी है, मैं एक भूला हुआ नगमा हूँ, मैं एक भटका हुआ राही हूँ। अहमद रुश्दी और माला की आवाज़ में है, जो कि ज़ाहिर है उसमें वैसे तीनों गाते हैं, तीनों की अपनी अपनी फीलिंग्स चल रही होती हैं। देखिएगा ज़रा। मैं एक भटका हुआ राही हूँ, मंजिल पे जो लुट गया। मैं एक सहमा हुआ आंसू हूँ, तमन्ना जिसको मिला। एक और भी है, आखिरी बार मिल रहे हैं आओ फिर क्यों ना मुस्कुराएं, मेहदी हसन साहब का गाना आखिर में। और इस गाने की एक ख़ास बात यह है कि ये कलर गाना है, पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट है, उसकी प्रोसेसिंग कराची में हुई थी। आखिरी जो गाना है, ये आखिरी कुछ इसकी जो प्रोसेसिंग है वो एवरेन स्टूडियो लाहौर में हुई थी। तो बड़ा खुशगवार हैरत भी होती है एकदम से देख के कि एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म चल रही है, उसके बीच में कलर फिल्म कहाँ से आ गई। तो लेकिन मज़ा आया देख के, गाना भी अच्छा था, तो उस हिसाब से देखिएगा ज़रा। आखिरी बार मिल रहे हैं हम, आओ फिर क्यों ना मुस्कुराएं। इशरत का किरदार जो कि तलत हुसैन ने अदा किया, आखिर में किस तरह स्टोरी पलटती है। मैं ये समझ रहा था कि शायद इसकी सैड एंडिंग होगी, लेकिन इसकी हैप्पी एंडिंग होती है। किस तरीके से जहाज़ में वो उसको आमिर को कहता है कि तुम जहाज़ में जाओ इशरत। तो इत्फाक देख लें कि इशरत ऐन से है, आमिर भी ऐन से है और आलिया भी ऐन से है। रेशमा अलबत्ता ऐसे थी। तो ये वो किस तरह जहाज़ के अंदर भेजता है, देखिएगा ज़रा। एयरक्राफ्ट मिस्टर आमिर फौरन जहाज पर तशरीफ ले जाएं। सोच क्या रहे हो आमिर, तुम्हारा ही नाम पुकारा जा रहा है। ये रहा तुम्हारा बोर्डिंग कार्ड, और जहाज पर तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारा इंतजार कर रही है। डॉन ने क्या लिखा पिछले हफ्ते इशारा के बारे में, उसके ऊपर आने से पहले मैं ज़रा एक मेरे जहन में खटकता कोई मुझे गाइड करे कि वैसे तो तलत हुसैन सब पहले आ चुके थे इशारा फिल्म से, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने मुझे इंटरव्यू देते हुए बताया था, वहीमा साहब के हवाले से शिकवा किया था कि उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था कि ये देखें कैसे कैसे लोग आ जाते हैं एक्टिंग करने के लिए। लेकिन मुझे एक चीज़ की अभी भी समझ नहीं आती, दोनों इस दुनिया में नहीं है। मुझे सवाल अगर वो होते तो मैं उनसे ज़रूर पूछता, क्योंकि मेरे साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन मैं जब एक बंदे ने ज़िंदगी में एक फ़िल्म बनाई, उसकी डायरेक्शन खुद दी, उसको प्रोड्यूस खुद किया, जब आपको उन्होंने रखा, जिसके हवाले से आपने कहा, यकीनन हो सकता कहा भी हो पहले, जब आपने रखा, आपको रखा उन्होंने, तो फिर ये सवाल कैसे पैदा होता है कि वो उन्होंने मजाक उड़ाया हो। क्योंकि
वो तलत हुसैन को एक बंदा प्रोड्यूस, और वही बात तो जिस तरह वो अजीज़ तबस्सुम साहब बताते हैं कि कितने फ्रेम के अंदर गैर ज़रूरी किरदारों को निकाल देते थे। मुझे निकाल दिया क्योंकि मैं सूट मैच नहीं कर रहा था अरमान फिल्म के एक कोर्स पीछे, वो एक सीक्वेंस था जो भी, तो वो इतना बड़ा किरदार कैसे दे सकते थे उनको, ये मेरे जहन में सवाल खड़ा। और इसमें चले मुमकिन तौर पर अगर इशारा बनाने से पहले वो हुए भी, उन्होंने कभी कहा भी होगा, लेकिन बाद में एक किस्म के वो मोतरफ हुए ना, आपको अगर कास्ट किया है वो मोतरफ हुए, आपकी जो अदाकारी थी बहुत अच्छे थे तलत हुसैन साहब, ज़बरदस्त, आवाज़ बहुत अच्छी थी, आपकी अदाकारी को सराहा है, तो आपकी परफॉर्मेंस को सराहते थे तो अपनी फिल्म के अंदर चांस दिए। ये अगर होते मैं उनसे ज़रूर पूछता। भारत चले, डॉन अखबार में आया कि ये फिल्म जो थी इशारा अहेड ऑफ इट्स टाइम, यानी कि अपने टाइम से बहुत पहले की फिल्म थी। आप देख लें, इसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई मल्टी लेयर्स इसकी एडिटिंग नहीं थी, कोई भड़कीले किस्म के फार्मूले नहीं थे, कोई एक स्टोरी चली और बड़े आराम से चली, इसके अंदर कोई विलन नहीं था उस तरह से। और इसमें फिर और चीज़ें भी लिखी, फिर इवन बाद में आने वाले जो एड ऑफ टाइम इस वजह से भी शायद कहा गए, उन्होंने दिल तो पागल है जो शाहरुख खान की फिल्म है और फिल्में जिसकी इसके अंदर मिसाल दी गई थी कि बाद में इसी उसके ऊपर नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्में बनी, इसी वजह से शायद बिफोर द टाइम का। वो अलग बात है कि इस फिल्म को उस तरह से रिस्पांस नहीं मिला, और ये दोबारा ना तो उन्होंने डायरेक्शन की वहीद बादल साहब ने और ना ही गुलकारी की, लेकिन सोचा ज़रूर था। एक मैंने उनका इंटरव्यू जो सुना था कहीं पे या पढ़ा था, उसके अंदर ज़रूर था, उन्होंने कहा था कि मैंने जाल फिल्म बनाई। जाल फिल्म एक रवायती फिल्म थी, किसी सहाफ़ी से उन्होंने बाकायदा बहस की थी, वो फिल्म चल गई थी, लेकिन मेरी जो इतनी अच्छी फिल्म थी इशारा वो नहीं चली, लोगों को पसंद नहीं आई थी, तो फिर मैं उस हवाले से उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी बात भी की थी। तो ये कुछ हमने इशारा के हवाले से आपको चीज़ें बताई। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।